पूजा का समय हो रहा है। तो आज राम ने ध्यान को वहीं विलीन किया और लक्ष्मण के साथ गुरु जी के पास चले गए। इधर माँ गिरजा की पूजा की है। तो गिरजा माँ ने सीता को ये वचन दिया है कि तेरे हृदय में, जिसे तू हृदय से मानती है, ये धनुष उसी के हाथों से टूटेगा, ये मेरा तेरे लिए वरदान है। इधर महाराज सीता माँ गिरजा की पूजा करने के बाद पहुंची अपने घर पर। सुबह जब हुआ है तो महाराज जनक ने विश्वामित्र राम लक्ष्मण को बार बार विनती करने के बाद अपनी जनकपुरी के लिए अवगत किया है, बुलाया है। तो महाराज जब जनकपुरी में प्रवेश किया है राम लक्ष्मण ने, तो बाबा जी ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी है। रंग भूमि में जब सिया पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी। और एक तरफ बाबा जी लिख रहे हैं कि मोहे न नार नार के रूपा और पन्न गार रीत अनूपा। तो फिर ये कैसे संभव हो सकता है? रंग भूमि में जब सिया पगुधारी और सीता जी को देख करके मोहित हुए थे। नहीं, रंग भूमि में जब सिया पगुधारी, पगुधारी कहते हैं भगवान राम को। पगुधारी राम को क्यों कहा गया है? पगुधारी तब से कहा गया है जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम पड़ो पगु धारी। क्योंकि चरणों की रज से ही अहिल्या का उद्धार हुआ था। तो राम को देख करके मोहित हुए थे जनकपुर के लोग और स्त्रियां, बल्कि सीता को देख करके मोहित नहीं हुए थे। और सच बात है, स्त्री कभी स्त्री की प्रशंसा न तो सुन सकती है और न ही उसकी सुंदरता को देख सकती है। अगर विश्वास ना हो तो कभी अजवाइश कर लेना। गांव में अगर किसी लड़के की शादी होकर के आए, परिचित जी कोई लड़का की शादी होकर के आए और हमारी माताएं बहू को देख के आए और लौट के जैसे यहाँ से तुम उनसे जब पूछियो, जब बताओ फलाने के लड़का की बहू कैसी है, केवल इतनी बात पूछ लियो, तो पहलो जवाब इनके मुख से यही निकलिए, बहू है इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि अबे तक गांव में बहू नहीं आई। लेकिन हाँ, जहाँ लेकिन लग जाए तो समझ लो कछु न कछु कमी ढूंढ लाई। बहुत है, बहुत सुंदर है, लेकिन आंखें कछु छोटी छोटी है। क्योंकि ये कभी दूसरे को सुंदर नहीं देखना चाहते हैं और हर तरीका से आप पते परिचित जी। अगर घर में बहू छोटी आ जाए तो परेशानी काहे के नहीं, जब माता हम लोग नहीं कहा तो माता कहती है बहू आई घर में घंटुलिया सी लगत नहीं कसी है। अगर बड़ी आ जाए तो बहू थोरू पूरा टाण हुए, पूरा बहुगरल लगत। और महाराज अगर पतरी है तो बहू थोरू बिस्खा पर है। हाँ, और अगर मोटी ताजी है तो बहुत और लला की अम्मा लगी रही। अगर गोरी चट्टी है तो भूरो तो गदऊ हो, छबे तो है ही नहीं कतई। और करिया है तो बहु डामर जैसी ड्रम धरी और चाहे अपन भली उनते ज्यादा करिया हो, मगर इनकी आदत है कमी निकालना। तो महाराज राम को देख करके मोहित हुई थी, बल्कि सीता को देख करके मोहित नहीं हुई थी। अब जब रंगशाला में सभी राजा महाराजा बैठे हुए हैं तो वहीं पर महाराज जनक ने सभी से कहा अपने अपने बल को अंजवाओ, धनुष को तोड़ो। अब जिसके नसीब में होगा उसके साथ मेरी बेटी का रिश्ता होगा। तो महाराज एक एक करके सभी राजा महाराजाओं ने धनुष तोड़ना शुरू किया, मगर किसी ने धनुष को तिलभर भी हिला नहीं पाया। तो बाबा जी ने एक चौपाई यहाँ पे लिखी है कि भूप सहस्र 10 एक 12 और लगे 58 टरेना
तारा। भूप सहस्त्र, एक सहस्त्र 1000 का होता है, 10 यानी एक साथ में 10,000 राजा लग गए। अब विचार करियो परीक्षित जी, थोड़ी देर रुकियो, तुम्हारी संख्या में समाधान करिए। इतना बड़ो धनुष तुलनाई तो जाओ में एक साथ 10,000 राजा लग गए, और मान ले चलो हाथों, और बाई चांस अगर धोखे से वो धनुष टूट जातो तो सीता जी कुन के गले में बरमाला पहनाती जाएगी। यहाँ एक प्रमाण तो ये मिला है कि एक एक करके, एक ही बार माने होता है एक दिन, एक बार में एक एक करके 10,000 राजा लग गए, मगर धनुष को नहीं तोड़ पाया। मगर एक प्रमाण और मिला है परीक्षित जी कि ये धनुष जब भोले बाबा से लेकर के ये रावण चला था, तो रावण से भोले बाबा ने एक बात कही थी, है रावण जिस जगह ये धनुष तू रख देगा फिर तू इसे हिला नहीं पाएगा। तो ये रावण जब धनुष लेके चला, मगर भगवान की ऐसी माया, महात्माओं ने विचार किया ये तो पापी दुराचारी है, और अगर इसके पास ये धनुष रहा तो पता नहीं इस धनुष से कितने संतों का ये अहित करेगा, तो इसलिए इसके लिए कोई उपाय करो। तो देवताओं ने महाराज ब्राह्मण का रूप धारण किया, और जिस रास्ते से ये जा रहा था तो महाराज उसी रास्ते पर कमंडल लेकर के आगे चलने लगे। मगर इसे इतनी तेज प्यास लगने लगी, अब ये विचार ये कर रहा है कि मुझे थोड़ा पानी मिल जाए जैसे हम प्यास को बुझा लें। मगर आगे बढ़ा तो वही महात्मा भगवान के जो रूप में, महात्मा के रूप में भगवान थे, वही आगे बढ़े चले आ रहे हैं। तो इसने कहा महात्मा जी तुम्हारे कमंडल में जल है? भगवान बोले हाँ है मेरे कमंडल में जल। तो महाराज जब जल पिलाना शुरू किया, मगर इसकी प्यास नहीं बुझी, उस कमंडल में जल आता रहा। जब इसकी प्यास बुझ गई तो महाराज अब ये लेके चला, आगे बढ़ा, जब प्यास शांत हो गई तब। और जैसे ही आगे बढ़ा तो महाराज जब पानी पियोगे तो महाराज लघुशंका आएगी। अब इसे लघुशंका आई, और लघुशंका जब आई तो ये विचार करने लगा अगर मैंने धनुष को लिए लिए लघुशंका कर ली तो इसका अपमान होगा। अब ये सोच रहा है कोई ऐसा आ जाए इस धनुष को साध ले और हम लघुशंका से फुर्सत हो ले। तो महाराज उधर से सहस्राबाहु अर्जुन आ रही थी। सहस्राबाहु अर्जुन को बुलाया, कहा भैया मेरी थोड़ी सहायता करो, आप इस धनुष को साध लो और हम तब तक लघुशंका से फुर्सत हो ले। तो सहस्राबाहु अर्जुन ने धनुष पकड़ लिया, और जैसे ये लघुशंका के लिए खड़ा हुआ तो भगवान की ऐसी माया के जाकी पेशाबी बंद नहीं हो रही। इधर इसकी पेशाब बंद नहीं हो रही, इधर धनुष में वजन बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ तक हुआ कि धनुष उस राजा के हाथ से छूट गया, और जब जमीन पे छूटा तो ये चिल्लाने लगा भैया अब ये हमसे नहीं डट रहा, तब तक वो जमीन पकड़ गया। फिर ये दोनों राजा सहस्राबाहु और दुष्कंदर दोनों लग गए, मगर दोनों ने हिला नहीं पाया। भूप सहस्त्र उस समय राजा महाराज सहस्राबाहु अर्जुन थे, दुष्कंदर रावण, क्योंकि रावण के 10 शीश थे। भूप सहस्त्र 10 एक ही बार एक दिन दोनों लग गए थे, और दोनों की ताकत अथा थी, कोई पार नहीं था, और दोनों ने अपनी ताकत को आजमाया। जब उन जैसे राजाओं ने धनुष नहीं उठा पाया तो फिर बताओ छोटे छोटे की का औकात है जो धनुष को उठा लेते। और जब धनुष नहीं उठा किसी राजा महाराजा से तो महाराज जनक बड़े उदास हुए। सभा में ऐलान कर दिया कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि अब मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। अब समझ लिया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं, हम खुले तौर पे कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। और जैसे इतने शब्द कहे तो और तो नहीं कोई खड़ा हुआ, मगर लखनलाल खड़े हो गए। लखनलाल हाथ जोड़ के बोले महाराज जनक क्षमा करना, जो तुम शब्द कह रहे हो तुम्हारे मुख से शोभा नहीं दे रहे हैं। बोले इतना महाघात उन वीरों उन पुरखों की तासीर नहीं, क्या कहा जनक फिर से बोलो, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। अगर हमें गुरु का आदेश मिल जाए, गुरु की आज्ञा मिल जाए तो ये धनुष तोड़ने में समय नहीं लगेगा।
मगर समझ गए विश्वामित्र कि अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। लखन को बुलाओ, बेटा तुम्हारी जरूरत है ना, तुम बैठ जाओ। लखन को साइड पे बैठा रहो। राम से कही बेटा अब तुम धनुष को तोड़ो। और जब राम आगे बढ़े तो महाराज जनकपुर की महिलाएं विचार करने लगी, बाजी बाज चिड़िया चली पहाड़ उठाए हुए। जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने धनुष नहीं तोड़ पाया तो भला ये नन्हा सा बालक क्या तोड़ेगा। जिस समय धनुष तोड़ा था उस समय राम की उम्र परीक्षित जी 13 वर्ष की थी और सीता की उम्र 6 वर्ष की थी, ध्यान रखना। हाँ, और जब चले धनुष तोड़ने के लिए तो जनकपुर की महिलाएं बोली है राम से, अरे नाई है धनुष खिलौना और भाभी के लला हो भोली के लला। क्या बोली? अरे नाई है धनुष खिलौना भाभी के लला हो भोली। अब यहाँ शब्द आया परीक्षित जी भाभी के लला, किन से कही? राम से। अब विचार करो, जनकपुरी की महिलाओं ने यानी सीता की सखियों ने राम से कहा भाभी के लला। अब भाभी काय को कही? क्योंकि सीता का जन्म कहां से हुआ था? पृथ्वी से। पृथ्वी से हुआ। और महाराज दशरथ का जन्म कहां से हुआ? उनका भी पृथ्वी से हुआ। महाराज इस पृथ्वी से 9 रथ निकले थे। जब 10वां रथ निकला था तो उस रथ पर एक बालक बैठ करके आया था। और जब बालक बैठ के आया था तो उस बालक का नाम रख दिया था दशरथ। तो अब महाराज दशरथ का भी जन्म पृथ्वी से और सीता का भी जन्म पृथ्वी से। तो दशरथ और सीता कौन हुए? दोनों भाई बहन। और महाराज राम की माँ कौशल्या सीता की कौन भाई? भाभी। तो क्या वो जाए जातो जाने गए तुम्हें भाई चीज देखे जो तो तुमने अभी तक नहीं सुनी हो, काय परेशान हो। महाराज इसलिए सीता की सहेलियों ने राम को गाली दी थी कि तुम्हारे बस की बात नहीं है जो तुम धनुष को तोड़ ले। मगर मैया सीता ने उस धनुष पे प्रार्थना की है